आज हम अपने संविधान के एक बहुत ही जरूरी हिस्से के बारे में बात करेंगे, जिसे हम मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। जैसे एक अच्छे घर में रहने के लिए हमारे कुछ फर्ज होते हैं, वैसे ही एक अच्छा नागरिक बनने के लिए संविधान ने हमें ये 11 कर्तव्य दिए हैं। चलिए, बहुत ही सरल तरीके से एक एक पॉइंट को समझते हैं। बेसिक जानकारी, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये हमारे संविधान के भाग 4A में दिए गए हैं और इनका जिक्र अनुच्छेद 51A में मिलता है। इन्हें हमने रूस के संविधान से लिया है। जब हमारा संविधान बना था तब ये उसमें नहीं थे, लेकिन 42वें संशोधन के जरिए 1976 में इन्हें जोड़ा गया। पहले ये 10 थे, पर आज के समय में इनकी संख्या 11 है। हमारे 11 मौलिक कर्तव्य, दी 11 ड्यूटीज। 1. संविधान का सम्मान। हमारा सबसे पहला फर्ज है कि हम अपने संविधान का पालन करें। हमारे राष्ट्रध्वज, तिरंगे और राष्ट्रगान का हमेशा दिल से सम्मान करें। 2. आज़ादी के आदर्श। जिन महान विचारों ने हमें आज़ादी दिलाई, उन आदर्शों को हमें हमेशा याद रखना है और उनके रास्ते पर चलना है। 3. देश की एकता। भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमें देश को टूटने नहीं देना है। 4. देश की रक्षा। जब भी जरूरत पड़े, हमें अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। 5. भाईचारा। हम आपस में मिलजुल कर रहें, धर्म या भाषा के नाम पर झगड़ा न करें और महिलाओं का हमेशा सम्मान करें। 6. संस्कृति का गौरव। हमारी भारत की संस्कृति बहुत महान और पुरानी है। इसे बचाए रखना और इसका गौरव बढ़ाना हमारा काम है। 7. पर्यावरण की रक्षा। नदी, झील, जंगल और जानवरों की रक्षा करें। प्रकृति को नुकसान न पहुंचाएं और जीवों पर दया करें। 8. वैज्ञानिक सोच। हमें अपनी सोच को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाना चाहिए ताकि हम अंधविश्वास से दूर रहकर नई चीजें सीख सकें। 9. सरकारी संपत्ति की सुरक्षा। जो भी सार्वजनिक संपत्ति है, जैसे ट्रेन, बस या पार्क, उन्हें नुकसान न पहुंचाएं और हिंसा से दूर रहें। 10. तरक्की की कोशिश। हम चाहे अकेले काम करें या टीम में, हमें हमेशा सबसे अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारा देश दुनिया में सबसे आगे रहे। 11. बच्चों की शिक्षा। ये सबसे जरूरी है। हर माता पिता का ये फर्ज है कि वे अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों को स्कूल जरूर भेजें। तो भारत के राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 से 62। 1. अनुच्छेद 52, भारत का राष्ट्रपति। इसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है। 2. अनुच्छेद 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति। संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी और वो इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। 3. अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल, इलेक्टरल कॉलेज द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। 4. अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और एकल संक्रमणीय मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से गुप्त मतदान द्वारा होता है। 5. अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति की पदावधि। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। वो उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे सकता है। 6. अनुच्छेद 57, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। भारत में कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति के पद पर पुनर्निर्वाचित हो सकता है। 7. अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, योग्यता। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। 8. अनुच्छेद 59, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। वो संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए और किसी लाभ के पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं होना चाहिए। 9. अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI दिलाते हैं। 10. अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट। संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया का वर्णन है। यह प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। 11. अनुच्छेद 62, राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव। पद खाली होने पर, मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने पर 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। भारतीय संविधान के भाग 5 पार्ट V के अंतर्गत अनुच्छेद 63 से 71 तक उपराष्ट्रपति के पद, उनकी शक्तियों और कार्यों का विस्तृत विवरण दिया गया है। यहाँ उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों और जानकारी का क्रमवार विवरण है। 1. संवैधानिक प्रावधान, अनुच्छेद 63 से 71। अनुच्छेद 63, भारत का उपराष्ट्रपति। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। यह पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। अनुच्छेद 64,
राज्यसभा का पदेन सभापति एक्स ऑफिसियो चेयरमैन उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो स्वतः ही राज्यसभा का अध्यक्ष भी होगा। इस दौरान वह किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं रहते। अनुच्छेद 65। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य। यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र या निष्कासन के कारण खाली होता है तो उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। 2. योग्यता और निर्वाचन। योग्यता। अनुच्छेद 66। वो भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ध्यान दें, राष्ट्रपति के लिए लोकसभा सदस्य की योग्यता चाहिए होती है, वह किसी लाभ के पद पर न हो। निर्वाचन मंडल। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों, निर्वाचित और मनोनीत दोनों द्वारा किया जाता है। इसमें राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते। 3. पदावधि और शपथ। कार्यकाल। अनुच्छेद 67। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वे अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। शपथ। अनुच्छेद 69। उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। 4. पद से हटाने की प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग इम्पीचमेंट जैसे भारी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। प्रक्रिया इस प्रकार है। 1. प्रस्ताव केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। 2. राज्यसभा इसे प्रभावी बहुमत इफेक्टिव मेजॉरिटी से पारित करे। 3. लोकसभा केवल अपनी सहमति साधारण बहुमत दे दे। नोट: हटाने से पहले 14 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद तालिका। अनुच्छेद। विषय 63। भारत के उपराष्ट्रपति का पद। 64। राज्यसभा का पदेन सभापति होना। 65। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यों का निर्वहन। 66। उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन। 67। कार्यकाल 5 वर्ष। 68। रिक्त पद को भरने के लिए चुनाव का समय। 69। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। 71। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं मिलता, बल्कि उन्हें राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। जब वे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तब उन्हें राष्ट्रपति वाले सभी वेतन और भत्ते मिलते हैं। उपराष्ट्रपति की शक्तियों और कार्यों को हम 2 मुख्य भूमिकाओं में बांट सकते हैं। 1. राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। उपराष्ट्रपति की मुख्य शक्तियां और कार्य राज्यसभा के संचालन से जुड़े होते हैं। सदन का संचालन वे राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और सदन की कार्यवाही को व्यवस्थित और अनुशासित रखते हैं। निर्णायक मत कास्टिंग वोट। सामान्यतः उपराष्ट्रपति वोट नहीं देते, लेकिन यदि किसी मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के वोट बराबर टाई हो जाएं तो वे अपना निर्णायक मत दे सकते हैं। विधेयकों पर निर्णय। कोई विधेयक बिल सदन में पेश करने योग्य है या नहीं और नियमों के अनुसार चर्चा हो रही है या नहीं, इस पर उनका निर्णय अंतिम होता है। सदस्यों का निलंबन। यदि कोई सदस्य सदन की मर्यादा तोड़ता है तो सभापति के नाते वे उसे सदन से बाहर कर सकते हैं या निलंबित कर सकते हैं। 2. कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में एक्टिंग प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 65 के तहत जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तब उपराष्ट्रपति उनकी जिम्मेदारी निभाते हैं। पूर्ण शक्तियां। कार्यवाहक राष्ट्रपति रहते हुए उन्हें राष्ट्रपति की सभी शक्तियां, उन्मुक्तियां, इम्यूनिटीज और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। वेतन और भत्ते। इस दौरान उन्हें उपराष्ट्रपति सभापति का वेतन नहीं, बल्कि राष्ट्रपति को मिलने वाला वेतन और सुविधाएं मिलती हैं। दोहरी भूमिका की पाबंदी। जिस समय वे कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं उस समय वे राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकते। उस दौरान राज्यसभा की कमान उपसभापति डेप्यूटी चेयरमैन संभालते हैं। 3. अन्य महत्वपूर्ण कार्य। विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति चांसलर। भारत के उपराष्ट्रपति आमतौर पर दिल्ली विश्वविद्यालय DU जैसे कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों के चांसलर होते हैं। राजनयिक दौरे। वे भारत सरकार की ओर से विदेशों में सद्भावना यात्राओं पर जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। पद की गरिमा। भारत का उपराष्ट्रपति देश के वरीयता क्रम ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में राष्ट्रपति के ठीक बाद दूसरे नंबर पर आता है। 2. वेतन का रहस्य। भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए कोई वेतन निर्धारित नहीं है।
उन्हें जो भी वेतन मिलता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए मिलता है। वर्तमान में ये 4 लाख रुपए प्रतिमाह है। यूपीएससी की तैयारी के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 से 100 तक की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। ये अनुच्छेद मुख्य रूप से राष्ट्रपति की शक्तियों और संसद की कार्यप्रणाली से संबंधित हैं। यहाँ इनका क्रमवार और सरल विवरण दिया गया है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा पार्डॉन, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की शक्ति प्राप्त है। इसमें मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति भी शामिल है। संघ की कार्यपालिका। अनुच्छेद 73-78। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध जैसे नियुक्ति, शपथ और जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। यह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। संसद का गठन और संरचना। अनुच्छेद 79-88। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। संसद इक्वल्स राष्ट्रपति जोड़ राज्यसभा जोड़ लोकसभा। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अधिकतम 250 सदस्य। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अधिकतम 550 सदस्य। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन, परिसीमन। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता, योग्यता। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 86 सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण नई लोकसभा के गठन पर और हर साल के पहले सत्र में। अनुच्छेद 88 सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। वे किसी भी सदन में बोल सकते हैं, लेकिन मतदान केवल अपने सदन में ही करेंगे। संसद के अधिकारी। अनुच्छेद 89-98। अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 90 उपसभापति का पद रिक्त होना, त्यागपत्र या हटाया जाना। अनुच्छेद 91 सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 92 जब सभापति या उपसभापति को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वे पीठासीन नहीं होंगे। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, त्यागपत्र या हटाया जाना। अनुच्छेद 95 अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करने की उपाध्यक्ष की शक्ति। अनुच्छेद 96 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वे पीठासीन नहीं होंगे। अनुच्छेद 97 सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। कार्य संचालन और मतदान। अनुच्छेद 99-100। अनुच्छेद 99 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 100 सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति, क्वॉरम। नोट: गणपूर्ति के लिए सदन के कुल सदस्यों का 1/10 भाग उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टिप्स। 1. अनुच्छेद 72, 76, 79, 80, 81 और 100 सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। 2. अनुच्छेद 100 के तहत निर्णायक मत, कास्टिंग वोट का अधिकार अध्यक्ष के पास होता है जब वोट बराबर हो जाएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।